साथियों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत। मेरे प्यारे साथियों, मेरे समक्ष बैठी हुई साइंस की टीचर और सबसे पहले हम इनका ऋषि राज डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी जो एग्जाम हो रहा है 17 अप्रैल से आर्मी का, उसमें साइंस के 15 में से 15 क्वेश्चन मैडम के द्वारा पढ़ाए गए सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आखिर हम पूछना चाहेंगे कि मैडम ने ऐसा कौन सा प्लान किया कि जिससे बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं कि 15 के 15 क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से कौन सा इन्होंने प्लानिंग किया। तो मैडम बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप इनकी जुबानी सुनते हैं। प्रत्येक छात्र को इनकी एक एक बात पर ध्यान देना चाहिए। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है ऋषि राज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर आपको लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ है ऋषि राज डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए, बहुत इस शॉर्ट टाइम के अंदर आपने ऐसी कौन सी प्लानिंग की जिससे सारे बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं कि जो मैडम ने पढ़ाया 15 के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कई बार तो कि पहले से पेपर आपको पता था, लेकिन अब सारे बच्चों का यही फीडबैक आ रहा है, 17 तारीख का एग्जाम दिया हो, उसने 18 का दिया हो, आज 19 का एग्जाम दिया हो, इस सब मैम ने जो पढ़ाया लगभग वही सेम डिट्टो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज एक बार आप बताइए कि आपने कौन सा तरीका अपनाया ताकि सारे बच्चों को ये पता चले और जो बच्चे हमारी एकेडमी से नहीं जुड़े हुए उनको भी पता चले कि हमें साइंस की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने ये किया कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे ज्यादा उनको लिया, उसके अकॉर्डिंग पहले जैसे पढ़ाने का जो मेथड था वो मैंने बेस्ट चुना कि अगर मैं बच्चों को डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने हर एक बच्चे से जाके पूछा उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, साइंस में क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने हर बच्चे को हैंडल किया है। इस प्रकार से मैंने बच्चों को साइंस में हर एक चीज बेस्ट देने की कोशिश की है और मैं आगे भी यही कोशिश करूंगी कि जितने आगे बच्चे आ रहे हैं उनको मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊं। पहले साथियों, एक बात मैडम ने बड़ी अच्छी बोली है कि देखिए, पहले इन्होंने डायग्राम के माध्यम से सारी चीजों को समझाया है और डायग्राम से समझाने के बाद इन्होंने एक एक बच्चे पर जाके फोकस किया है। अगर जो बच्चा वीक स्टूडेंट था, आपने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? जैसे कि आप दोनों मीडियम थे तो मैंने बाइलैंग्वेज का यूज किया है। तो देखिए, यहाँ पे आमतौर पर बच्चों को हिंदी मीडियम जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वहां पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई समस्या नहीं है। विशेषकर बच्चों को जो इंग्लिश की दिक्कत आती है, वो साइंस में दिक्कत आती है, तो मैडम ने उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं मैडम ने तरीका क्या अपनाया। पहले इन्होंने बोर्ड पे सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, ठीक से सिस्टमेटिक एक्सप्लेन करने के बाद प्रत्येक बच्चे को इंश्योर किया कि उसने सारे क्वेश्चन लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, कितने क्वेश्चन बच्चों को याद हो रहे हैं और जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहे थे क्यों नहीं याद हो रहे हैं। मतलब कहने का कि हर एक बच्चे पर विशेष ध्यान देना ही ये सफलता का सबसे बड़ा परिचायक है। तो मैडम ने जो व्यक्तिगत तौर पे एक एक बच्चों पे ध्यान दिया, उसके लिए मैडम मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऋषि राज डिफेंस एकेडमी के प्रत्येक छात्र पर विशेष ध्यान दिया। अब आने वाला जो बैच है हमारा रिटर्न का मैम बैच होगा, उसके लिए हम क्या प्लानिंग करने वाले हैं? बस यही कि जैसे आने वाले बच्चे होंगे, नया बैच अपन स्टार्ट करेंगे, वहीं जो मैंने लास्ट ईयर किया कि हर बच्चों पे फोकस करना ज्यादा मोस्टली ये ज्यादा बेहतर होगा। कि अगर कई बच्चों की प्रॉब्लम्स होते हैं कि साइंस के टर्म होते हैं उनको कैसे याद किया जाए, टर्म्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उससे ज्यादा बेटर यही होगा अब बच्चे को हम कैसे हैंडल करें, किस प्रकार से वो समझाएं, तो ज्यादा यही होगा। अगर हम डायग्राम के माध्यम से ज्यादा उनको समझाएंगे तो मैं जहां तक समझती हूँ उनको ज्यादा समझ में आएगा। मैडम, आमतौर पर देखा है कि बच्चों केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, केमिस्ट्री की इक्वेशंस वगैरह उनको वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं, या तो केमिस्ट्री के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? सर, केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं, बस उसे जैसे केमिकल फॉर्मूलाज हैं उनको अपन सबसे पहले उनके जो केमिकल नेम है या उसके साधारण नेम है उनको पहले रखेंगे। अगर अपन साधारण नेम के अकॉर्डिंग केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो ज्यादा आसानी होगी। प्यारे साथियों, मैं आपको एक सूचना और देना चाहूंगा कि मैम ने अभी कहा है कि लगभग हर सब्जेक्ट का बायो के 100 क्वेश्चन, फिजिक्स के 100 और केमिस्ट्री के 100, ये हम 100 मैं बोल रहा हूँ, ये 1000 क्वेश्चन, सॉरी 1000 क्वेश्चन एक पेपर के हम बनाएंगे। यानी बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन का सेट, जिसमें दोनों मीडियम, पहले वो क्वेश्चन आपको हिंदी में लिखा मिलेगा और फिर उसके नीचे उसकी इंग्लिश लिखी मिलेगी। तो ये बाइलैंग्वेज हम 1000 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट ये बना रहे। जो आगे आने वाला बैच है उसको 3000 क्वेश्चन शानदार सेट के रूप में मिलेंगे साइंस के। तो ये अभी से हमने काम शुरू कर दिया है। तो जो मेरे प्यारे छात्र किसी भी तरीके से कमजोर है, उनको लगता है कि मेरी साइंस कमजोर, मैं इंप्रूव नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है। तो दोस्तों, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे
फाउंडेशन जिनका कमजोर है, जिनका बेस कमजोर है, ये स्पेशली सारा काम उन लोगों के लिए हो रहा है। तो आपको ऋषि राज डिफेंस एकेडमी को अभी से ज्वाइन करना है, ताकि आप अपने बेस को इतना मजबूत बना लें कि आने वाले समय में, एग्जाम के समय में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। साथियों, जैसे हमने 3000 आपको साइंस का सेट बताया, इसी तरह से लगभग हम 1000 क्वेश्चंस का सेट मैथ का बनाने जा रहे हैं। अगर आपके पास 1000 क्वेश्चन मैथ का सेट होगा और लगभग 5000 क्वेश्चंस जीके का बनाने जा रहे हैं, 5000 प्लस 3000 8000 और 1000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ्स के 9000, तो अराउंड 10000 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत जल्दी रिवाइज करवाए जाएंगे क्लासेस लेने के बाद। तो आपका बेस भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ चाहे आप आर्मी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी का भी हो, ये इस नोट्स के आधार पर आप कोई भी एग्जाम आराम से कॉम्पीट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से आपको साइंस के बारे में बताया, ऐसे ही हम मैथ्स वाले सर से आपको जल्द से जल्द रूबरू करवाएंगे, रीजनिंग वाले सर से ज्यादा रूबरू करवाएंगे। मैं खुद आपको जीके पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर आपको इंग्लिश और जीके से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो आपसे मुझे पूछ सकते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही बच्चों के भविष्य के लिए काम करते रहिए। जय हिंद।